Hello, good morning students. In our next video we are discussing about the internal organization of a cell. Means आप बात कर रहे हैं कि जो सेल है जिसके बारे में आप अभी तक पढ़ा है 2 वीडियोस में, हम उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रखी है, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड हो रखे हैं। तो जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए सेल की, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात की जाए दैट इज़ योर बैक्टीरिया, एंड यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए दैट इज़ प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैनी अदर्स आपके ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आपकी जो टिपिकल एक प्लांट सेल को अगर आप कंसिडर करके चल रहे हैं, प्लांट सेल के पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे। तो फर्स्टली आपका आ जाएगा सेल वॉल, क्योंकि हमने कहा था अभी पिछले वीडियो में हमने बताया कि जो आपकी प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी, लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं होगा। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट सेल, सो सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी एंड प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा। दिस इज़ प्रोटोप्लास्ट। ओके, तो सेल वॉल तो आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर हो जाएगी। सेल वॉल की हम फिर नेक्स्ट फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो ओनली दिस इज़ अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ऑर्गेनेलीज कौन कौन से रहेंगे। तो प्रोटोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स। Now the parts of cytoplasm or parts which are present inside cytoplasm or organelles which are present inside a cytoplasm, these are plasma membrane, vacuolar membranes, cytosol, ER that is endoplasmic reticulum, mitochondria, plastids, these are for color, stored food and many other functions, ribosomes, protein factory, Golgi bodies, traffic of the rule। मतलब कि आपका एक ट्रैफिक पुलिस आप बोल सकते हैं, जो देखेगा कि किसको अंदर जाना है किसको नहीं जाना है। तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, माइक्रो बॉडीज़ और माइन्यूट छोटे छोटे जो आपके अदर पार्ट्स प्रेजेंट रहेंगे वो सब, लाइक पेरोक्सिसोम हो गया आपका। नेक्स्ट पार्ट हमने क्या बताया, न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विच फॉर्म द विच पार्टिसिपेट इन सेल डिवीज़न फॉर्मेशन। ठीक है, जब सेल का डिवीज़न होगा तो आपके जो फाइबर्स फॉर्मेशन हो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से ही फॉर्म हो पा रहे हैं। न्यूक्लियर एनवलप दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म ए फ्लूइड दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, क्रोमेटिन दैट इज़ योर a DNA and other parts present inside chromatin, and nucleolus ए प्रीमिटिव न्यूक्लियस आप इसे कह सकते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस आप इसे बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ योर वैक्यूल्स। सो वैक्यूल्स जो है फर्दर डिफ्रेंशिएटेड होती है आपके 4 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज़ योर सैप वैक्यूल, सेकेंड वन इज़ योर फूड वैक्यूल, थर्ड वन इज़ योर गैस वैक्यूल एंड द लास्ट वन इज़ योर contractile vacuole. So this is all about cell organization, which are we discuss all these organelles in our next videos. Further we will discuss, but firstly आपको इन टर्म्स का क्लियरेंस होना चाहिए। 4 टर्म्स which create a confusion in your mind, that these are protoplasm, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल। तो फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे एनिमल्स की बात कीजिए चाहे आप प्लांट्स की बात कीजिए, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्हें हम उनका जो एक सेल का कंटेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से लेके इनसाइड तक का जितना भी कंटेंट है उनका, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। दैट इज़ इंक्लूड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल वॉल, ये सभी उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। वहीं अगर आप एक प्रोटोप्लास्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोटोप्लास्ट आपका क्या हो जाएगा कि अगर इस वाले चीज़ में से आप साइटोप्लाज्म में से, न्यूक्लियस में से, सेल वॉल में से अगर यहाँ से हम सेल वॉल रिमूव कर दें, मीन्स अगर इतना हम छोड़ दें, इसे सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए, तो ये स्ट्रक्चर आपकी क्या बन जाएगी, प्रोटोप्लास्ट बन जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। तो जब आप सेल को स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, सेल स्टडी कर रहे हैं,
तो सेल में जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके बारे में हमने अभी बताया, ये जितने भी आपके ऑर्गेनेलीज हैं और जो भी फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन हम सिर्फ एक्सक्लूड कर देते हैं किसको, न्यूक्लियस को, कि न्यूक्लियस को हटा के जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है वो आपका किसकी फॉर्मेशन करेगा, साइटोप्लाज्म की फॉर्मेशन करेगा। वहीं अगर आप साइटोसोल के बारे में बात करें तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ओनली फ्लूइड, नॉट द सेल ऑर्गेनेलीज, अगर सेल ऑर्गेनेलीज को रिमूव कर दिया जाए यहाँ से और सिर्फ फ्लूइड की बात की जाए तो आपकी किसकी फॉर्मेशन करेगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो जितना भी आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, अगर उसमें से सभी ऑर्गेनेलीज को रिमूव कर दिया जाए देन दिस फॉर्म साइटोसोल। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट योर सेल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ओके, वेट ए मिनट, नोट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल about these 4 terms by the structure. So here is a structure for the clearance of the difference between protoplasm, protoplast, cytosol and cytoplasm. So if it said that about this structure is protoplasm because it is a part of living cell. ठीक है, एक लिविंग सेल जो भी है, चाहे वो प्लांट लीजिए चाहे आप एनिमल लीजिए, तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है वो किसकी है, आपकी प्लांट सेल की है। तो ये एक लिविंग सेल हो गई। तो ये सारा कंटेंट आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सभी की अगर बात करें तो वो आपकी क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। लेकिन अगर इसी स्ट्रक्चर में से मैं यहाँ से इस सेल वॉल को रिमूव कर दूँ, यहाँ से ये सेल वॉल को हटा दूँ मैं, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जितना भी आपका साइटो कंटेंट प्रेजेंट है वो आपका क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा विदाउट द सेल वॉल। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात की जाती है साइटोप्लाज्म के बारे में, तो साइटोप्लाज्म आपका ये इनसाइड का जितना भी आप कंटेंट देख रहे हैं, ये जितना भी आपका कंटेंट यहाँ प्रेजेंट है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आपके ER हो गए, ये गोल्जी बॉडीज़ हो गई, और जितने भी ये फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, और जितने भी यहाँ पर आपके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, वैक्यूल्स हैं और फ्लूइड जितना भी प्रेजेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट न्यूक्लियस। मींस जो ये स्ट्रक्चर आप यहाँ सेंटर में देख रहे हैं ये क्या है, आपकी न्यूक्लियस। इसको छोड़ के जितने भी ये फ्लूइड है, ऑर्गेनेली हैं, वो आपकी किसकी फॉर्मेशन करेंगे, साइटोप्लाज्म की फॉर्मेशन करेंगे। न्यूक्लियस के इनसाइड में आपके क्रोमेटिन हो गया और यहाँ आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये इसके इनसाइड में फ्लूइड जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो ये सब इसको छोड़कर बाकी जितना भी आपका कंटेंट है वो आपके किसकी फॉर्मेशन करेगा, साइटोप्लाज्म की। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें साइटोसोल की, तो इस साइटोप्लाज्म में से इन सेल ऑर्गेनेलीज को हटा दिया जाए और सिर्फ इस कंटेंट की बात की जाए, फ्लूइड की, जो इंक्लूड आपका करता है यहाँ पर वाटर हो गया, ठीक है, लिपिड हो गया, प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, ये सभी अगर यहाँ प्रेजेंट हैं तो ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, वाटर, प्रोटीन, एंजाइम्स, तो ये सभी आपके मिलके साइटोसोल की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन 4 टर्म्स। आई थिंक नाउ दिस क्लियर. Okay, this is about this video. In next video we will discuss about the difference between prokaryotic and eukaryotic cell as well as plant and animal cells. Okay.